आपको कैश कांड वाले जज साहब याद है? जी हां, वही जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली स्थित आवास से जले हुए नोट बरामद हुए थे। कितने बरामद हुए, कैसे बरामद हुए, कहां से वो नोट आए थे, किसने वो नोट दिए थे, क्यों वो पैसा दिया गया था, और जज साहब के घर पर इतनी भारी मात्रा में कैश क्यों था, कैसे आग लगी, किसने लगवाई। अगर आप इस खुशफहमी में हैं कि इन तमाम चीजों का सच कभी इस देश की जनता के सामने, इस देश की भोली भाली जनता के सामने आ पाएगा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, बल्कि मैं सीधे सीधे कहूं कि न्यायपालिका की साख से जुड़े इतने महत्वपूर्ण सवाल का सच कभी सामने आ पाएगा, तो अब इस खुशफहमी को दूर कर लीजिए। कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद ये सच कभी सामने नहीं आ पाएगा कि जज साहब के घर पर जो वो नोटों के बंडल थे वो आए कहां से थे, और क्या ये न्यायपालिका के किसी फैसले को प्रभावित करने के लिए दिए गए थे। न्यायपालिका के प्रति पूरे सम्मान के साथ कुछ बड़े सवाल आज उठाने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा घटनाक्रम हो गया जिसने अब ये सुनिश्चित कर दिया कि इस कैश कांड की, यानी जज साहब के घर पर नोटों की बरामदगी, जले हुए नोटों की बरामदगी का सच अब कभी भी इस देश की जनता के सामने नहीं आ पाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां कानून के सामने हर कोई बराबर है, सब कोई कानून के सामने बराबर है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। ये लोकतंत्र का नया स्वरूप है और एक बार फिर से ये साबित हो गया, ताकतवर को कोई छू भी नहीं सकता। जी हाँ, एक बड़ी स्टोरी, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैश कांड वाले जज साहब ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, कैश कांड वाले जज साहब ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उन तमाम चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और इस बड़ी खबर का असर क्या पड़ेगा, जो तमाम मामले चल रहे हैं संसद में, न्यायपालिका में, जांच का क्या होगा और आने वाले दिनों में कैसे इसके सच को छुपाने की एक तरह से बड़ी कोशिश की गई है। इस्तीफे के पीछे की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह कि मेंबर के तौर पर अगर आप ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं बड़ी खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है, सौंप दिया है। और इससे पहले आपको याद दिला दूं कि उनके आवास पर, दिल्ली स्थित आवास पर कैश मिलने को लेकर हुए विवाद के बाद उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी, उन्हें हटाया नहीं गया था, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था। और उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली थी और उनके खिलाफ जो मामला है उसमें एक आंतरिक जांच भी चल रही है और यहां तक कि संसद में महाभियोग की प्रक्रिया भी चल रही है, जो विपक्षी दलों के सांसद उनके लेकर आए थे। लेकिन अब खत्म, समाप्त, पूरी प्रक्रिया, पूरी जांच। मीडिया रिपोर्ट्स में यह आ रहा है कि लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि चूंकि अब जज साहब ने इस्तीफा दे दिया है तो उनके घर जो कैश की बरामदगी हुई थी, उनके घर जो नोटों की बरामदगी हुई थी, जिस मामले में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था संसद के दोनों सदनों में, और जिस मामले के लिए बाकायदा उसकी प्रक्रिया आगे जारी थी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था जो आने वाले मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट देने वाली थी। और पिछले साल 12 अगस्त को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को, आपको पूरा प्रकरण बता देता हूं कि पिछले साल 12 अगस्त को जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग वाली एक बहुदलीय, कई दलों के सांसदों ने मिलकर जो नोटिस दिया था महाभियोग प्रस्ताव का, उसको स्वीकार करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में इस 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। लेकिन चूंकि अब जज साहब ने इस्तीफा दे दिया है तो महाभियोग की प्रक्रिया अब रुक जाएगी, यानी अब न महाभियोग चलेगा,
न संसद में उनसे सवाल जवाब होगा, ना कोई उनसे पूछेगा कि भैया ये नोटों के बंडल आए कहां से थे, यानी पूरा का पूरा मामला ठप। अब आपको जो सोचना है सोचते रहिए, आपको जो समझना है समझते रहिए, न्यायपालिका की साख पर बोलते रहिए, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बोलते रहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति तो यही है जो मैंने आपके सामने रख दी है इस ब्रेकिंग न्यूज का विश्लेषण करते हुए। और पूरी थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी देता हूं कि इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा की ओर से दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जांच समिति गठित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दे दी थी। यह निर्णय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया था। 21 जुलाई 2025 को दोनों सदनों में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग करने वाले अलग अलग प्रस्ताव पेश किए गए थे और उसी दिन, ये भी एक झोलझाल है कि उसी दिन अचानक उस समय के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्रवाई का संचालन करने वाले जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में उनके इस्तीफे को लेकर भी कई तरह के किस्से कहानियां निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके बाद 11 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति ने उच्च सदन में पेश किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एक दिन बाद 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य की सदस्यता वाली एक जांच समिति के गठन की घोषणा की थी। ये पूरा प्रकरण है। आज तक ये समझ में नहीं आया कि राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन के दौरान जब इस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया था तो अचानक कुछ घंटों बाद ही उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर कर दिया गया। यह भी समझ में नहीं आया कि जब कमेटी का गठन था, सांसदों का प्रस्ताव था, तो महाभियोग की प्रक्रिया को तेजी से अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया। और इन तमाम चीजों की जानकारी क्या कमेटी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आने वाला था या लगा जज साहब को भी है कि महाभियोग तो सक्सेस हो जाएगा, तो उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया ताकि इन तमाम सवालों का जवाब उनको ना देना पड़े, ताकि इस पूरे मामले का सच कभी भी इस देश की जनता के सामने ना आ सके। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन यह सच है। नियमावली की बात कर लीजिए, कानून की बात कर लीजिए, संविधान की बात कर लीजिए, नियमों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो ये जस्टिस कैश कांड वाले जस्टिस साहब का ये मामला है। और निश्चित तौर पर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, कई तरह की बातें आ रही होंगी। ये स्टोरी बहुत गंभीर है। आपसे अपील करूंगा भैया जज साहबों का, न्यायपालिका का, जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हुए सभ्य शब्दों में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे को लेकर आपका क्या मानना है और आप क्या चाहते हैं कि इस्तीफा भले ही हो गया हो लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस जांच की कार्रवाई तो हो। चलिए, नियमों के मुताबिक महाभियोग की प्रक्रिया अब आगे नहीं चलाई जा सकती क्योंकि पद उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन उनके खिलाफ जांच करके अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके इस देश की जुडिशरी में जज के रूप में काम कर रहे अन्य बड़े बड़े लोगों को एक संदेश नहीं दिया जाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह है, अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। महीने का सिर्फ और सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।